नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोग भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय यानी ज्ञान कर्म संन्यास योग पे विगत 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। 5 श्लोकों तक हमने चर्चा किया था। आज 6ठे श्लोक पे चर्चा करेंगे। 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था कि हे अर्जुन, मैं अपने सारे जन्मों को जानता हूँ और तू अपने सारे जन्मों को भूल चुका है यानी विस्मृत कर चुका है। इसलिए तू यह नहीं जान पा रहा है कि मैंने कब यह निष्काम कर्मयोग सूर्य से कहा, मनु से कहा, या सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाक से, और उन्होंने अपने आगे परंपरा से आगे बढ़ाया। यह श्लोक कहते समय भगवान श्री कृष्ण देही की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने पिछले अध्याय में देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था कि 2 चीजें हैं, एक है देह और एक है देही। देह प्रकृति का प्रतिरूप है और देही पुरुष का प्रतिरूप है यानी आत्मा। हमारा पूरा व्यक्ति तो पुरुष और प्रकृति का योग है, हम योग ही हैं। तो जब कभी हम आत्मा की बात करते हैं तो पुरुष की बात करते हैं, जो अनादि है, अनश्वर है, अव्यय है, सत्य स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। जब देह की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह प्रकृति की बात है, जड़ की बात है, नश्वर तत्व की बात है। समस्या यही है कि हम लोग इस नश्वर हिस्से से, प्रकृति के हिस्से से अपने आप को जोड़ लिए हैं, और इस कदर जोड़ लिए हैं कि हम ये भूल चुके हैं कि हमारे व्यक्तित्व का एक और हिस्सा है जो अजर है, अमर है, अव्यय है, जो सनातन है, वही परमात्म स्वरूप भी है। बस ज्ञानी और अज्ञानी में, स्व में स्थित और स्व में न स्थित यानी पर में स्थित व्यक्ति में यही अंतर है। जो स्व में स्थित है, जो योगारूढ़ है, वह ये जानता है कि जो हमारे शरीर का जो मुख्य हिस्सा है, व्यक्तित्व की जो मुख्य तत्व है, आत्मस्वरूप, वह अनादि है, अनंत है और अजन्मा है। और जो प्रकृति स्वरूपा यानी देह है, वह मरण धर्मा है, परिवर्तनशील है। तो 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जब बात कर रहे हैं तो देही को लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि देही मुख्य है। अब 6ठे श्लोक में जो बात कर रहे हैं, देह को लेकर के बात कर रहे हैं। पहले देही को लेकर के उन्होंने समझाया, अब देह को लेके बात कर रहे हैं। तो देह को लेके वो अपने को जोड़ते हुए भी बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन की समस्या मरने और मारने की है। अर्जुन किसी को मारना नहीं चाहते, स्वयं भी मरना नहीं चाहते। एक बार स्वयं तो मर जाना चाहते हैं, लेकिन किसी को मारना नहीं चाहते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू कौन होता है किसी को मारने वाला? कोई किसी को नहीं मार सकता। क्योंकि आप मारेंगे किसको? आत्मा को? आत्मा को मारा नहीं जा सकता। आप मारेंगे किसको? देह को। देह तो वैसे ही मर रही है, प्रतिक्षण मर रही है। विज्ञान भी कहता है कि हमारे शरीर की जो लाख करोड़ों अरबों कोशिकाएं, वो प्रतिक्षण मर रही हैं, प्रतिक्षण नई पैदा हो रही हैं। तो हम प्रतिक्षण मर ही रहे हैं। जिस वक्त हम जन्म लेते हैं उस वक्त से मर रहे हैं। सिर्फ जब सांस टूट जाती है, सिर्फ वो प्रक्रिया का एक अध्याय पूर्ण होता है। मर तो हम प्रत्येक क्षण ही रहे हैं। तो इस संदर्भ में भी या इस बात को भी लेके हम नहीं कह सकते कि हम किसी को मार रहे हैं या मर रहे हैं। तो यह जो श्लोक है देही को लेकर के है। अब ये श्लोक क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण, आइए हम पहले श्लोक को देखें, फिर चर्चा करते हैं रोज की तरह।
कहते हैं अजो अपि सन आत्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म यया। अजह मैं अजन्मा हूं, अव्यय आत्मा अविनाशी स्वरूप हूं जिसका कोई नाश नहीं होता, कोई व्यय नहीं होता। सन होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। समझिए, हम भी जन्म रहे हैं, हम भी इस जीवन में मनुष्य के रूप धारण करते हैं। ईश्वर भी मनुष्य का रूप धारण करके आता है, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी वामन अवतार में, कभी कबीर में, कभी कृष्ण में, कभी किसी न किसी रूप में आता ही है। हर युग में आते हैं, पर उस परमपिता परमेश्वर के मनुष्य रूप धारण करने और हमारे मनुष्य रूप को धारण करने में अंतर है। अंतर सिर्फ इतना है कि हम जो ये मनुष्य शरीर धारण करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। यह सिर्फ एक प्रक्रिया है इस संसार की, जिसके तहत हम जन्म ले रहे हैं, कभी मनुष्य रूप में, कभी पशु रूप में, कभी देव रूप में, कभी दानव रूप में, सिर्फ ले रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। एक प्रकृति के एक बड़े खेल के अंतर्गत सिर्फ हम चल रहे हैं, जिसमें हमारा कुछ भी नहीं है। जो प्रकृति करा रही है वही हम कर रहे हैं, हमारे अधीन कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि हम अविनाशी हैं, अव्यय हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। पर जो होशपूर्ण हो जाता है वह जन्म भी लेता है तो अपनी मर्जी से लेता है। थोड़ा समझिए, एक्चुअली जन्म और मृत्यु की जो घटनाएं हैं दो तलों में होती है, दो तरह से होती है। एक व्यक्ति जिसके अंदर इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वह जिस रूप में चाहे, जिस परिवार में चाहे जन्म ले, जिस तरह से जन्म ले, बुद्ध जैसे व्यक्ति, कृष्ण जैसे व्यक्ति, राम जैसे व्यक्ति, चाहे तो जन्म लें और चाहे तो ना लें, ये भी उनकी इच्छा पे है। जैसे बुद्ध जैसी चेतना जन्म ही नहीं लेना चाहती, फिर आना ही नहीं चाहती, इस रूप में नहीं आती, उनकी इच्छा थी। लेकिन कई बार कुछ चेतनाएं ऐसी होती हैं जो चाह करके जैसा चाहती हैं उसी स्वरूप में आती हैं। तो कृष्ण जैसी चेतना ऐसी ही चेतना है, हम भी ऐसे ही हो सकते हैं, लेकिन तब जब हम अपनी शक्तियों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, अपनी सारी शक्तियों को अपने अधीन कर लेते हैं। आगे हम देखेंगे इसी अध्याय में कहते भी हैं कि यह शरीर जो है वस्त्र की तरह है। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हम अपने पसंद का वस्त्र पहने या ना पहने, जब चाहे उतारें और जब चाहे रख दें, पहन लें। तो जब हमारे अंदर इतनी क्षमता हो जाती है योग के द्वारा कि हम अपने शरीर को भी उतार दें या पहन लें, या जिस रंग का, जिस स्वरूप का वस्त्र चाहें, शरीर रूपी वस्त्र पहन लें या उतार लें, ये सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है, जबकि कृष्ण जैसी चेतना के अंदर होती है। यहाँ यही बात कह रहे हैं। जिन्होंने मृत्यु पे बहुत गहरे प्रयोग किए हैं वो इस बात को समझ जाते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ है, कई बार अनजाने में भी और कई बार प्रयास से भी, कि वह अपने शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल लेते हैं और फिर प्रवेश कर जाते हैं। तो जब शरीर से, इस भौतिक शरीर से उनकी आत्मा निकल जाती है या सूक्ष्म शरीर निकलता है, तो वो जान लेते हैं कि यह शरीर सिर्फ एक वस्त्र है और कुछ भी नहीं है।
तो जब व्यक्ति योग के गहरे स्तरों पे जाता है तो वह इतनी सामर्थ्य पैदा कर लेता है कि वो अपने मनपसंद के परिवार में, मनपसंद के स्वरूप में जन्म ले सकता है। जन्म के संदर्भ में एक बात और जान लें कि जन्म का अर्थ क्या है कि इस पृथ्वी लोक में, इस भूख लोक में एक स्वरूप से दिखाई पड़ना, एक स्वरूप में दिखाई पड़ना इस भूलोक में, इस संसार में, उसको जन्मना कहते हैं। एक आत्मा है, वह एक स्वरूप लेकर के हमारे और आपको अनुभव में आती है तो हम कहते हैं वह जन्म लिया है उसने। तो उस स्वरूप में आने की एक प्रक्रिया है। स्त्री और पुरुष के संयोग से रज और वीर जुड़ते हैं, फिर उसमें जो चैतन्य आत्मा है प्रवेश करती है और फिर प्रकृति के द्वारा वो पोषित और पल्वित होती है और फिर वो गर्भ से बाहर आती है, जिसे हम कहते हैं जन्म लेते हैं। जैसे एक बीज है, उसको जब हम जमीन पे गाड़ देते हैं, हवा, पानी, धूप, प्रकृति अपने तरीके से सेती रहती है, तो वह एक दिन पुष्प पे, फूल में, फल में खिल जाती है। जीवन बस ऐसे ही है, उस अव्यक्त सत्ता का खिल जाना। तो यह खिलाव जब प्रकृति के द्वारा स्वतः होता है तो वह जन्म होता है जो हम और आप लेते हैं गर्भ से, माता के। लेकिन जो चेतना प्रकृति को अपने बस में कर लेती है तो वह जब चाहे तब प्रकट हो सकती है। वह अपने हिसाब से अपने शरीर को गढ़ सकती है और तब कोई जरूरी नहीं होता कि वह माँ के गर्भ से ही पैदा हो। वह प्रकट भी हो सकता है, सामने दिख भी सकता है। हमारे हिमालय की कंदराओं में ऐसे योगी हैं जो कि जब चाहें तब अपना शरीर बना सकते हैं, जैसा हमारा और आपका है, अभी भी होता है। पिछली शताब्दी के एक बहुत बड़े योग गुरु हुए हैं स्वामी योगानंद जी। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है योगी कथामृतम। उन्होंने बहुत काम किया है क्रिया योग में। उस पुस्तक में उन्होंने ये अपना अनुभव लिखा है कि जब योगानंद जी के गुरुओं ने समाधि ले लिया था तो बहुत विचलित हो गए थे योगानंद जी, बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत परेशान थे अपने इस गुरु से बिछड़ के, युक्तेश्वर गिरी से। किसी भी तरीके से वह उनको एक बार फिर मिल जाना चाहते थे, देख लेना चाहते थे, अपने बाजुओं में भर लेना चाहते थे। उनकी इस उत्कट इच्छा, प्रेम, समर्पण को देख करके योग गुरु युक्तेश्वर गिरी, जो प्रकृति को अपने अधीन कर चुके थे योग माया से, ठीक वैसा ही शरीर बनाते हैं, रचते हैं जैसा ये शरीर है, जिसे हम माटी की देह बोलते हैं, जो आग, पानी, धुआं, आग, पानी, हवा, आकाश तत्वों से जुड़ के बनी है। और उसी तरह के बिल्कुल शरीर में, जैसे उनका शरीर युक्तेश्वरी गिरी के रूप में था, उसी रूप में वह अमेरिका के होटल में अवतरित होते हैं, जिसे योगानंद जी देखते हैं, छूते हैं, अनुभव करते हैं और समझते हैं कि यही है। तब युक्तेश्वरी गिरी जी कहते हैं कि देखो, ये जो शरीर है बिल्कुल ठीक वैसा ही है, इसे मैंने अपनी योग माया से बनाया है, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए कि आत्मा मरती नहीं है, देह कहीं आती जाती नहीं है, सिर्फ अदृश्य हो जाती है, पर्दे के पीछे हो जाती है, बस। लेकिन यह तब होता है जब हम अपनी शक्तियों को अपने अधीन कर लेते हैं। कृष्ण जैसी चेतना ऐसा कर पाती है जब उनको लगता है कि अब हमें अपने इस शक्तियों को समेट करके मनुष्य रूप में पृथ्वी लोक में आना है, तो वह अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके और मन चाहे शरीर में व्यक्त हो जाती हैं, यानी इस पृथ्वी लोक के मंच पे अवतरित हो जाती हैं, क्योंकि सारी शक्तियां उनके कंट्रोल में हैं।
तो हम कहते हैं ईश्वर का अवतरण हुआ है। हम ऐसा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपने मन के ही गुलाम हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, अपनी इंद्रियों के गुलाम हैं। हमारा अपनी शक्तियों में कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में इसी शक्ति की बात कर रहे हैं, जो परमात्मा शक्ति स्वरूपा है, जो सर्वत्र व्याप्त है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का यही कहना है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अवतरित होना चाहिए, तो अपनी शक्तियों को समेट करके अवतरित हो जाता हूँ, उस स्वरूप को बना लेता हूँ। और फिर वो स्वरूप किसी गर्भ से नहीं उतरता, किसी स्त्री के, वो सिर्फ प्रकट हो जाता है। सिर्फ समाज के नियमों की अवधारणाओं को, विश्वासों को बनाए रखने के लिए ऐसा लगता है कि वो किसी गर्भ से पैदा हुए हैं, लेकिन वह प्रकट ही होते हैं। जो योग की ध्यान की गहरी अवस्था में होते हैं वो जानते हैं कि ये आत्मा गर्भ से नहीं हुई, बल्कि वह स्वयं प्रकट हुई है। यही कहना है। ऐसा हम भी और आप भी कर सकते हैं। विज्ञान भी अब धीरे धीरे इस चीज को मान रहा है। तो मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से, योग माया शक्तियों से प्रकट होता हूं। इसके अलावा इस 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ईश्वर के संदर्भ में ईश्वर की 6 शक्तियों को उन्होंने बताया है। ये 4थे अध्याय का 6ठा श्लोक है और ईश्वर की या उस परम सत्य की 6 शक्तियों को, 6 विलक्षणताओं को, 6 विशेषताओं को भी बताया है। पहला क्या है? वह अजन्मा है। क्या है? अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है। अव्यय है, जिसका कभी नाश नहीं होता। ईश्वर है, जो कि सब जगह व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है और वहाँ पे नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है। आकाश में, पाताल में, पृथ्वी में, ग्रहों में, नक्षत्रों में, जो दिखता है वहाँ भी, जो नहीं दिखता है वहाँ भी, सर्वत्र व्याप्त है। यह 3 अद्भुत शक्तियाँ, परम शक्तियाँ ईश्वर की हैं, उस परम सत्य की है। 3 तो ये विशेषताएं बताते हैं कि अजो अपि सन्व्यवात्मा, की जो अजन्मा है, अव्यय है, ईश्वर स्वरूप है, सर्वत्र व्याप्त है। प्रकृति और योग माया, ये 2 बातें और बताई कि प्रकृति और योग माया, ये 2 वो शक्तियां हैं, 2 विशेषताएं हैं जो उसी परमात्मा स्वरूप की हैं, उसी अद्वैत शक्ति की हैं, जो एक ही है पर 2 सा भागता है, या 2 है या है एक ही। तो प्रकृति और योग माया, यानी कि प्रकृति पुरुष से अलग नहीं है वही। जैसे विज्ञान भी कहता है कि किसी भी कण को तोड़ो 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 और एक स्थिति में आके पता लगता है कि वह कण ना तो पदार्थ है और ना ही ऊर्जा है। कभी पदार्थ सा भासता है, कभी ऊर्जा सा भासता है। तो वह जो अद्वैत है, जो परम तत्व है, कभी जड़ सा भासता है, कभी चेतन सा भासता है, कभी प्रकृति सा भासता है, कभी पुरुष सा भासता है, कभी इदम सा, कभी अहम सा, कभी आत्मा सा, कभी परमात्मा सा, कभी देह सा, कभी देही सा। तो देह और देही अलग नहीं है, उसी अद्वैत के 2 स्वरूप हैं, जो 2 नहीं है एक ही। इसी वजह से कई बार भ्रम हो जाता है, हम देह को ही सिर्फ सब कुछ समझ लेते हैं, या कई बार देही को ही सब कुछ समझ लेते हैं। सिर्फ देही को समझ लेना तो ठीक भी है कुछ हिस्सों में, लेकिन सिर्फ देह को ही कुछ समझना, यही अज्ञानता है। तो देह और देही दोनों का योग ही परमात्मा स्वरूप है। तो यह प्रकृति भी परमात्मा का ही एक स्वरूप है, एक शक्ति है। ये बताते हैं कि प्रकृति की सारी शक्तियों को योग माया से, योग माया, माया का अर्थ होता है एक इंद्रजाल, जो सत्य सा लगता तो है लेकिन सत्य होता नहीं।
जैसे आप पर्दे के ऊपर कोई फिल्म चल रही है, आप उसको देखते हैं, घोड़ा दौड़ रहा है या समुद्र लहर मार रहा है, उस पे नाव चल रही है, यह आपको दिखता है, बिल्कुल वास्तविक दिखता है, आप उसमें जुड़ भी जाते हैं, लेकिन वास्तविकता नहीं होती है। बिजली चली जाएगी तो सारा दृश्य गायब हो जाएगा, वहाँ सिर्फ खाली पर्दा होता है, कुछ नहीं होता है। तो एक अर्थों में पर्दे में जो फिल्म दिख रही है वो सत्य भी है और असत्य भी है, माया है। बस ऐसे ही संसार किन्हीं अर्थों में माया भी है और सत्य भी है। जो जो ये जानते हैं कि वह एक फिल्म है, एक पर्दे पे चल रहा एक खेल है, वह उसे माया कहते हैं, और जो उसमें डूब जाते हैं वो उसको सत्य समझ लेते हैं। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो माया है वो भी किन्हीं अर्थों में सत्य है, और जो पर्दे से हट जाते हैं ये चित्र, वो भी किन्हीं अर्थों में सत्य है। पर्दे पे चित्र चल रहा है, ये भी कुछ हद तक तो सत्य ही है ना। तो दोनों सत्य को सत्य ही कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यह सारा खेल मेरा ही है। तो पर्दे में जो खेल चल रहा है ये हमारा ही बनाया हुआ है। जैसे एक डायरेक्टर फिल्म बनाता है और वो फिल्मों को देखे पर्दे पे, तो क्या कहेगा कि पर्दे में जो दिख रहा है ना, ये मेरा ही क्रिएशन है, मैंने ही बनाया है, मैंने ही डायरेक्ट किया है, मैंने ही लिखा है, मैंने ही एक्टिंग किया, मैं ही देख रहा हूँ। बस वैसे ही दोनों सत्य हैं। तो फिल्म बनाने वाला जब पर्दे पे देख रहा है तो इस चीज़ को समझ सकता है। वैसे ही वो कृष्ण है, उनका ही द्वारा ये माया रची हुई है। उसी माया को जब समेट लेते हैं तो प्रलय हो जाती है। जब उस शक्तियों को खिला देते हैं तो संसार हो जाता है। दोनों ही सत्य है। तो प्रकृति भी सत्य है, पुरुष भी सत्य है। तो जब वह पुरुष जो चैतन्य है अपनी प्रकृति रूपी शक्ति को समेट करके और वह प्रकट होता है, तो उसी को हम अवतार समझते हैं। जब हम या जो आत्मा उस प्रकृति के ही अधीन हो करके प्रकट होती है तो उसे हम अपना जन्म समझते हैं। तो इस 7वें श्लोक में देह और देही के संदर्भ में बताया है। देह के संदर्भ में 5वें श्लोक में और देही के संदर्भ में इस 6ठे श्लोक में। इसके अलावा 6ठे श्लोक में साकार ईश्वर की अवधारणा को भी पुष्ट किया है। जो ईश्वर के उस परम सत्य के साकार स्वरूप को मानने वाले हैं उनकी भावनाओं को भी पुष्ट किया है कि जो परम शक्तिशाली है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो अजर है, अमर है, सर्वत्र व्याप्त है, वो मुझे जान और मैं ही अपनी सारी शक्तियों को समेट करके इस भूलोक में प्रकट होता हूँ। तुम इसलिए नहीं हो पाते कि तुम प्रकृति के अधीन। कितने सुंदर तरीके से समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण किसी सूत्र को छोड़ते नहीं हैं जब तक कि उस सूत्र को पूरी तरीके से समझ न जाए व्यक्ति। वही पहले अध्याय की शुरुआत की देह और देही की बात को फिर से समझा रहे हैं, इतनी दूर आके समझा रहे हैं। पर हम क्या होते हैं, जब किसी चर्चा को सुनते हैं तो हम बहते चले जाते हैं और पीछे के हिस्से को भूलते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम मुड़ के देखेंगे तो यह आगे का हिस्सा भी पीछे के हिस्से से जुड़ा है। नदी में अगर हम बहें और आगे जाके देखें पीछे की तरफ, तो जो पीछे जो नदी छोड़ आए हैं वो भी जिस नदी में हम बह रहे हैं उसी का हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति भूल जाए, विस्मरण कर जाए, 4 किलोमीटर तैर के या नाव में बह के आगे आ जाए, सोचे कि जो पीछे वाली नदी थी वो तो कोई और नदी थी और ये नदी और है कोई, तो ये भूल होगी। बहाव वही है, जल वही है, भूल गए हैं। पर जो कृष्ण जैसी चेतना होती वो नहीं भूलती, वो जानती है कि उसी परम सत्ता का, उसी चेतना का ये निरंतर प्रवाह है। जिस प्रवाह को हमने बांध बना करके अपने पास रख रखा है और जिस तरह चाहते हैं उस तरह प्रयोग कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। तो हे अर्जुन, तू भी अपनी इस
देह में प्रकृति की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को अपने अधिकार में ले और तू भी परमात्मा स्वरूप हो जा। तू भी देही को जान। देह नश्वर है ये जान और देही अनश्वर है ये भी जान। ये तब जान पाएगा जब तू योग में स्थित हो जाएगा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अपने स्वरूप में तब स्थित होगा जब तू पर को छोड़ देगा। जब तू ये छोड़ देगा जिद कि पर भी कुछ होता है, जो कुछ भी है मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि हूँ। जो देह है वही देही है, जो देही है वही किन्हीं के न किसी रूपों में देह है। तो देह और देही अद्वैत है। ये अद्वैत उस परम सत्ता का खिलाव है, उसका खेल है, उसकी माया है, उसकी शक्ति है। जब तू ये समझ जाएगा तब तू पाप और पुण्य, संशय, द्वेष और विषाद से उबर जाएगा। तो तू समझ जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ बौद्धिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी, जागृत अवस्था में भी वह बात घर कर जाए, सुप्तावस्था में भी घर कर जाए, स्वप्नावस्था में भी घर जाए कर जाए और तुरीयावस्था में भी याद रहे। तभी तू योग में स्थित होगा, वरना तू तंद में ही रहेगा। ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय के इस 7वें श्लोक के। यह बात हमें भी स्मरण रखनी चाहिए हर तरीके से, हर वक्त। तो मित्रों, आज हमने भगवत गीता के चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में किया चर्चा और जाना कि ईश्वर अपनी सारी शक्तियों को समेट के प्रकट होता है। ऐसा हम भी कर सकते हैं। आगे अपनी इस विशिष्टता को कि अपनी शक्तियों को समेट के प्रकट होने के अलावा क्या क्या उनकी विशिष्टता है, यह अगले श्लोक में जानेंगे कल इसी वक्त ऐसी ही भगवत चर्चा में। तब तक के लिए इंतज़ार करिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।